बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिजियम के हवाले से। ट्रिजियम होता क्या है, क्या इसके वजूहात होते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है, ट्रिजियम और पिंगविकुला में क्या डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले भी एक वीडियो में डिटेल में बात हो चुकी है कि पिंगविकुला क्या होता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है, वजूहात क्या होती है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में बात हो चुकी है। अगर किसी को पिंगविकुला को समझना है तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके उस वीडियो को वहां से समझ सकते हैं। बात करते हैं ट्रिजियम के हवाले से। ट्रिजियम जो है ये एक अकुलर कंडीशन होती है, आई की एक कंडीशन होती है जिसमें फैट या कैल्शियम या फिर प्रोटीन या फिर इन तीनों की कम्बिनेशन के डिपॉजिट्स जो है वो आंख में जमा हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इस तरह के मरीजों को देखते हैं तो हमें एक ट्रायंगुलर शेप, आई रिपीट ट्रायंगुलर शेप की और ग्रोथ हमें नज़र आती है, जो कि हमारा आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, जो कंजक्टिवा है, जो स्क्लेरा है, वहाँ से ये एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स द कार्निया। मैंने कहा कि ये एक ट्रायंगुलर शेप और ग्रोथ होती है फैट के डिपॉजिट्स की या कैल्शियम की डिपॉजिट्स की या प्रोटीन की डिपॉजिट्स की, जो कि हमारी आँख के सफ़ेदी जो है, जो आँख की सफ़ेद वाला जो हिस्सा है, जो स्क्लेरा है, जो कंजक्टिवा है, वहाँ से ये एक्सटेंड करके जो आँख का जो काला वाला हिस्सा है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, वहाँ तक ये चला जाता है। और जब ये कॉर्निया तक आता है तो ये विजन को डिस्टर्ब कर देता है और जो आपकी नज़र होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। अब ये जो ट्रायंगुलर शेप और ग्रोथ है फैट के डिपॉजिट्स की, कैल्शियम की या प्रोटीन की, ये क्यों डेवलप होते हैं, तो इसके पीछे 2 से 3 बड़ी वजूहात होती है। सबसे पहले बात तो ये है कि ऐसे लोग जो कि सनलाइट को बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, यानी ऐसे लोग जो ऐसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ पे धूप एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सूरज में बहुत ज़्यादा काम है, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, सन ग्लासेस का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मुसलसल वो धूप के अंदर काम कर रहे हैं या मुसलसल किसी ऐसे लाइट के अंडर काम कर रहे हैं जो आँख के ऊपर पड़ रही है, लेकिन कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, कोई ग्लासेस वगैरह यूज़ नहीं हुए हैं, तो इस तरह के लोगों में ट्रिजियम डेवलप हो जाता है। तो पहली वजह जो है वो एक्सेसिव एक्सपोजर टू द सनलाइट है। उसके अलावा ऐसे लोग जो ऐसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ पे विंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसा वर्कर है, कोई ऐसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है और वो हवा जो है आपके आँख के ऊपर पड़ रही हो, तो उससे भी ट्रिजियम डेवलप हो सकता है। तीसरी वजह है डस्ट एक्सपोजर, कि एक ऐसी जगह में काम करना जहाँ पे जो धूल मिट्टी वगैरह है वो आँखों के ऊपर मुसलसल पड़ रही हो, तो उस वजह से भी ट्रिजियम डेवलप हो सकता है। तो ये 3 अहम वजूहात है ट्रिजियम की। अब बात करते हैं कि ट्रिजियम और पिंगविकुला में क्या डिफरेंस है। ट्रिजियम और पिंगविकुला में जब हम इस तरह के मरीजों को देखते हैं तो दोनों एक जैसी ही कंडीशन नज़र आती है कि देखने में जी हाँ जी ये भी कोई और ग्रोथ है जो आँख के अंदर नज़र आती है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ट्रिजियम है वो विजन को इफेक्ट करती है, जबकि जो पिंगविकुला है वो विजन को इफेक्ट नहीं करती। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को ट्रिजियम डेवलप हुआ हो तो उससे उस बंदे के नज़र पे इफेक्ट पड़ सकता है, नज़र कम हो सकती है या नज़र जो है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर किसी को पिंगविकुला डेवलप हुआ है तो उसके नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब होता क्या है कि उस वीडियो में जहाँ पे मैंने पिंगविकुला को डिटेल में डिस्कस किया है उसमें भी मैंने डिफरेंस को जो है वो वाज़ेह किया था कि ट्रिजियम और पिंगविकुला में क्या डिफरेंस है। तो होता क्या है कि जो पिंगविकुला होता है ना, उसमें ये जो डिपॉजिट्स होते हैं कैल्शियम के या फैट के या प्रोटीन के, ये जो हमारे आँख के सफ़ेद वाली जो हिस्सा है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, ये वहाँ पे जमा हो जाते हैं, यानी एक ही जगह में जमा हो जाते हैं। एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पिंगविकुला या जो ट्रिजियम है ये कोई कैंसरस कंडीशन नहीं है। ये एक बार जब डेवलप होती है तो उतनी ही रहती है, उसमें कोई मज़ीद एक्सटेंशन नहीं आती है। जो पिंगविकुला है ये जो आँख के सफ़ेद वाले हिस्सा है वहाँ पे ये डिपॉजिट्स नज़र आते हैं और लोग जब इसको देखते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब जो है वो आँख के ऊपर गोश्त का टुकड़ा आया हुआ है। तो वो पिंगविकुला होता है, बिल्कुल छोटे से मटर के दाने के बराबर ये नज़र आ रहा होता है और ये एक्सटेंड करके कॉर्निया की तरफ नहीं आता। जबकि जो ट्रिजियम होती है वो ये जो आँख की सफ़ेदी है वहाँ से एक्सटेंड करके आगे कॉर्निया की तरफ आता है, जो ब्लैक वाला हिस्सा है वहाँ तक आता है और इससे फिर विजन डिस्टर्ब हो जाती है। एक चीज़ लोग ये भी पूछते हैं कि अमूमन हम जो पिंगविकुला है
या जो ट्रीजियम है जब हम उसको देखते हैं तो ये नेजल साइड पे जो है वो अराइज हो रहा होता है। क्या ये लेटरल वाली साइड से नहीं हो सकता? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों साइडों से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो ट्रीजियम है वो नेजल साइड से, यानी जो नाक वाला हिस्सा है, आँख की सफ़ेदी है, वहाँ से ये एक्सटेंड करके आगे आँख के जो काला वाला हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं उस तरफ चली जाती है। तो ये विजन को डिस्टर्ब करती है। तो पिंगविकुला और ट्रीजियम में ये मेन डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि ट्रीजियम का इलाज कैसे किया जाता है। अगर किसी को ट्रीजियम डेवलप हुआ है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, यानी इन शॉर्ट बाकी सारी ट्रीटमेंट आप भूल के जो एक ही ट्रीटमेंट इसका हल निकलता है वो है सर्जरी। लेज़र सर्जरी की जाती है और वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कर सकता है, यानी आंखों का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन आप एक ओपीडी में बैठे हुए हैं, प्रीफ्री में बैठे हैं, एक मरीज़ आपके पास आता है, आप देख के ही आपको पता चलता है कि जी ये ट्रीजियम है, तो आप उसकी जो ओपीडी पेपर होता है उसको ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े हैं, आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, वही कर देगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? देखिए, फर्स्ट एड तो आपको देना होगा ना। इस तरह के पेशेंट्स में सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि ये जो ट्रीजियम होता है जब ये डेवलप होता है तो साथ ये आई को इन्फ्लेट कर देता है, मतलब ये है कि उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, आई ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो आपने बेसिक इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। तो हम इस तरह के मरीज़ों में स्टेरॉइड्स की ड्रॉप्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स की ड्रॉप्स देते हैं और आई लुब्रिकेंट्स दे रहे होते हैं। ये कुछ 2 से 3 चीज़ें हम करके पेशेंट को हम काउंसल करते हैं कि जी आपके जो ये कंडीशन डेवलप हुई है, ये कुछ इस तरह से है और इसका इलाज कुछ इस तरह से किया जाता है। क्योंकि लोगों को बहुत वरी रहती है कि जी कोई गोश्त का टुकड़ा जो है वो आँख के ऊपर आया है तो कहीं कैंसर तो डेवलप नहीं हुआ है। तो एक अच्छी काउंसलिंग ही इसकी एक अच्छी ट्रीटमेंट है और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कर सकता है, एक आई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास आता है तो आपने स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स और लुब्रिकेंट्स देने और पेशेंट को अच्छी तरह काउंसल करना है कि ये कंडीशन क्या है, क्यों डेवलप होती है और इसका अच्छा इलाज कैसे किया जाता है और कौन कर सकता है। यही आपने बेसिक चीज़ें हैं जो एक मरीज़ को समझानी होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।